हर गांव में एक कहानी छिपी होती है। कुछ किस्से हमें हंसाते हैं, कुछ डराते हैं और कुछ ऐसी दास्तान छोड़ जाते हैं जो पीढ़ियों तक सीने में कांप उठती है। यह कहानी है साया हवेली की, जहां हर दीवार, हर तस्वीर और हर परछाई एक अधूरी मोहब्बत का राज छिपाए बैठी है। क्या राघव उस रहस्य को सुलझा पाएगा या वो भी हवेली के साये में खो जाएगा? आइए सुनते हैं। साया हवेली। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे सब लोग साया हवेली कहते थे। गांव में यह कहा जाता था कि वहां रात होते ही अजीब-अजीब आवाजें आती थी और किसी ने भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं की थी। एक दिन गांव के नए शिक्षक राघव ने तय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। उसकी जिज्ञासा उसे उस हवेली तक खींच लाई। जब वह हवेली के पास पहुंचा, तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। काले बादल आसमान में गहरे छा गए थे, मानो कोई अनिष्ट होने वाला हो। राघव ने हवेली के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वह चरचराते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही उसकी आंखों के सामने एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। हर तस्वीर में एक अलग चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी, लेकिन उनमें से एक तस्वीर में आंखें जैसे जीवित थीं। अचानक राघव को लगा जैसे वो उसे देख रही हैं। कौन है? उसने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजे जोर से बंद हो गए। उसने अपनी हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। अचानक उसे किसी गहरी आवाज में फुसफुसाहट सुनाई दी, यहाँ से जाओ। वह डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन कुछ न नजर आया। जैसे जैसे वह हवेली के भीतर गया, अंधेरा गहरा होता गया। दीवारों पर उकेरे गए बेतुके चित्र उससे टकराने लगे, जैसे वे जी उठे हों। उसकी आंखों ने देखा एक लड़की की आत्मा जो सफेद साड़ी पहने रो रही थी। उसके बाल बेतरतीब थे और चेहरा भयावह रूप से पीला था। क्या हुआ तुम्हें? राघव चौंक कर बोला। लड़की ने धीरे धीरे कहा, मुझे यहाँ फंसे साल बीत गए हैं। मुझे हमारी कहानी बताओ। राघव ने सुना कि लड़की का नाम राधिका था। वह प्रेम में धोखा खाने के बाद इसी हवेली में आत्महत्या कर ली थी। उसके प्रेमी ने उसका विश्वास तोड़कर उसे छोड़ दिया था और अब उसकी आत्मा इस दुनिया में भटक रही थी। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, राघव ने वादा किया। जब रात का साया गहराया तो उन्होंने मिलकर उस दर्दभरी कहानी को गांव वालों को सुनाने का निर्णय लिया, ताकि लोग समझ सकें कि प्यार केवल उन क्षणों का नहीं होता जो गुजर जाते हैं, बल्कि उनकी यादें हमें हमेशा बांधे रखती हैं। आखिरकार जब राधिका की कहानी सभी तक पहुंची, तब गांव वालों ने उसके लिए एक विधि आयोजित की, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान भी थी, जैसे उसने अपने दुखद अंत से मुक्ति पा ली हो। हवेली फिर कभी भूतिया नहीं गई, बल्कि अब वह प्यार और त्याग की कहानी सुनाने वाली जगह बन गई, जिसमें कहीं न कहीं सबको जोड़ने वाला संदेश छिपा था। सच्चे प्रेम को कभी खत्म नहीं होना चाहिए, यह हमेशा हमारे साथ रहता है, यहाँ तक कि मौत के बाद भी।